अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। अम्मी, मनाल को एक ज़रूरी काम से यूनिवर्सिटी जाना था, तो मैंने सोचा इसको छोड़ते हुए मैं भी चला जाऊंगा काम पर। ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा जिसका जिक्र ना तुमने रात को किया ना सुबह के नाश्ते पर? आई एम सॉरी आंटी, सामा ने कहा था कि उसने अंकल को बता दिया है। जी जी, मैंने अब्बू से पूछा था, वो कह रहे थे ले जाओ। चलो उनसे पूछ लिया तो फिर ठीक है, जाओ। चल अब अल्लाह हाफ़िज़। वो मनाल बाइक पर बैठ जाएगी। जी मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ, अल्लाह के हवाले। जीते चलें चल, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़ मेरा बेटा। अच्छा आओ। इतनी तेज बाइक चलाई है तुमने, मैं तो डर गई थी कि अब गिरी तब गिरी। आप बैठती नहीं है ना बाइक पे, वरना आपको पता होता कि ये तो नॉर्मल स्पीड है। सुनो, ये एक सेकेंड, रख लो, हाथ लो। थैंक यू। समीर, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। मनाल कहाँ थी तुम? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही थी? कहाँ थे यार, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। तुम मनाल कोई प्लानिंग करके साथ एब्सेंट हुए थे? नहीं यार, एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, अब ठीक हूँ तो आ गया। एक्सक्यूज अस। मेरे क्लास में मिलते हैं। तुम आज बेवक्त कैसे आ गए घर? वो एक्चुअली मेरे दोस्त की बहन की शादी है, तो उसने इसरार किया था कि मैं रिमशा को भी लेके आऊँ। मैंने रिमशा को बोला था तैयार हो जाए, पता नहीं हुई है कि नहीं हुई। हाँ, मुझे कह तो रही थी कि बासिल का ख्याल रखिएगा, मैंने दानियाल के साथ जाना है कहीं। मामा मुझे बताइए, ये वाला ड्रेस अच्छा लगेगा? बहुत प्यारा ड्रेस है और इसके साथ तुम मेरा सेट पहनोगी। अच्छा, बहुत अच्छी लगेगी इसके साथ। अभी लेके आती हूँ। थैंक यू। यार तुम्हें मैंने कहा था कि तुम तैयार रहना, ये अभी तक ऐसी घूम रही हो तुम। थोड़ा काम था, बिजी हो गई थी, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा सुनो, क्या कहती हो, मामा को भी ले जाए साथ? मैं पूछ सकती हूँ उनसे। आपके पकड़े आती हूँ। ये क्या करना है इसका? आप अंदर ले जाए ना। जल्दी करो, देर हो रही है। जी जी। मामा क्या हुआ? रमशा, मनाल, मनाल चली गई। रमशा, मामा इधर आए, बैठे। रमशा, मामा प्लीज बैठे। रमशा मनाल चली गई। रमशा, मामा बैठे इधर। मेरी तरबियत में कमी रह गई। मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी? और सबको छोड़कर। मामा अपने आप को संभालें, आपकी तबीयत ऐसे खराब हो जाएगी। मैं पानी लेके आ रही हूँ आपके लिए। रमशा, मनाल चली गई। मामा प्लीज ये पानी पे। मामा पानी ले। मामा पानी पिए।
माँ प्लीज एक सिप, एक सिप। इंतजार करती मेरे मरने का, फिर जाके निकाह करती उसामा से। ना करे, कैसी बातें कर रहे हो सिन? या तुम्हें लंबी जिंदगी दे। इस जिंदगी से मौत ही बेहतर है। बस भी करो, क्या करती मैं उस सिचुएशन में? तुम्हारे जाने के बाद बिलाल और दानियल भाई आए और उसामा को तुम्हारे धोखे में इतना मारा है उन्होंने। इतना मारा? कितना? जान से तो नहीं मारा ना? अगर मैं ना मारती तो जान से भी मार देते दोनों को। गन निकाल ली थी उन्होंने। अरे तो तुम उनको कह देती ये वो नहीं है जिससे मैं निकाह करने आई हूँ। क्या लगता है तो? नहीं कहा था मैंने, चीख चीख के उन्हें कहा था, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। काश मैं ना गया था। काश ये सब हुआ ही ना होता। वहां पे क्या सिचुएशन थी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। भाइयों ने उसामा के अब्बू को बुला के बहुत बेइज्जत किया है। उसामा कहता रहा, मना करता रहा, मगर उन्होंने किसी की ना सुनी, ना उसकी ना मेरी। उनको लग रहा था कि मैं उसामा के साथ आई। दानियल भाई की आंखों में खून उतर आया था। मैं पता भी नहीं है सब मेरे लिए कितना स्कैरी था। उसामा के साथ ने कहा और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। मैं तो इसी शौक में थी कि तुमने मुझे धोखा दिया। मनाल, मुझे तो खुद अपना होश नहीं था। जब होश आया तब तक सब लुट चुका थी। तुम जानती हो जब अम्मा और लैला ने तुम्हारे और उसामा के निकाह की खबर मुझे सुनाई, मुझ पे क्या गुजरी हो? और मुझ पर क्या गुजरी? उसामा से शादी करके अजनबी लोगों के साथ उसके घर में रहना, मामा और घर वालों से दूर, सबकी नाराजगी बर्दाश्त करना और तुमसे दूरी है। मनाल, हिम्मत रखो, आपके साथ सब सही हो जाए। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मनाल, मेरी बात, मनाल, मनाल, मेरी बात सुनो। हम बस क्या हुआ मैम? मनाल मामा की सारी ज्वेलरी लेकर चली गई है। व्हाट? वो इतनी प्लानिंग से ये सब कुछ करके गई है और तुम लोगों को हवा भी नहीं लगने दी। आप मामा को तो चुप कराएं। अच्छा मामा, बस करें ना, इस तरह रोकर अपनी तबीयत मत खराब करें, ज्वेलरी और आ जाएगी। मुझसे मांग लेती ज्वेलरी, सर चोरी ना करती। मैं उसकी तरबियत ही नहीं कर सकी ठीक से। पता नहीं कहाँ कमी रह गई, सारी जिंदगी ये कसक रह जाएगी। बस करें। और मनाल के साथ जूली वाली बात को भी यहीं खत्म करते हैं, भुलाते हैं। तमशा, ये जूली वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, रम महम को भी नहीं। इस बात को बस यहीं खत्म कर दो। बातें छुपाने से छुपती थोड़ा ये, वो तो खुद रास्ता बना लेती हैं, खुद बताती हैं सारी दुनिया को कि आओ देखो यहाँ एक और रुसवाई हुई है। माँ परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसके फिर समझाएं। बस करें, बस करें। जाओ रमशा, तुम तैयार हो जाओ, देर हो रही है तुम दोनों को। मामा आप जाओ ना बेटा, मैं ठीक हूँ मैं। जाओ, आप हमें कॉल कर देना। फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ।